घंटागढ़ निकट एसएएम इंटर कॉलेज के पास नगर विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। आपको बता दें, रविवार शाम 5:30 बजे नगर विधायक राजीव गुंबड़ ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प वर्षा की। इस दौरान भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने भी शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र का वातावरण हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज उठा। श्रद्धा और सेवा की मिसाल पेश करते हुए उन्होंने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की एवं गंगा जल से भीगे उनके चरणों में नमन कर उन्हें सम्मान दिया। नगर विधायक राजीव गुंबड़ ने इस दौरान कहा कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे शिव भक्तों की सेवा कर मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। सहारनपुर में कावड़ मार्ग पर कमिश्नर एवं डीआईजी ने हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा, दी जानकारी। आपको बता दें, कावड़ यात्रा के अंतिम दौर में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रविवार सुबह 11:30 बजे कावड़ मार्ग पर राजकीय हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा हुई। कमिश्नर अटल कुमार राय, डीआईजी अभिषेक सिंह ने राजकीय हेलीकॉप्टर में बैठकर कावड़ियों के ऊपर कावड़ मार्ग पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा हेतु हेलीकॉप्टर का निर्धारित मार्ग अंबेडकर चौक, देहरादून चौक, घंटाघर, कुतुबशेर चौक, कल्पना तिराहा, नकुड़ तिराहा एवं सरसावा बाईपास कट रहा। जी सर, आज पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या बताएं? आज सहारनपुर मंडल के जनपद सहारनपुर में हमारे डिवीजन कमिश्नर और मेरे द्वारा जो हमारे कांवड़ श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। इसके लिए हमको जो सिविल एविएशन अथॉरिटीज द्वारा ये चॉपर उपलब्ध कराया गया है, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं और जल्दी ही हम लोग यहाँ से उड़ान भर के अपने जितने श्रद्धालु हैं उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। ठीक सर, कहाँ पर होगी सर पुष्प वर्षा? ये पूरे सहारनपुर में जो मेन कांवड़ रूट है उस पर होगी। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने कांवड़ियों की करी सेवा, फल एवं जल किया वितरित। आपको बता दें, लगातार सामाजिक संगठन एवं लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। जगह जगह कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए गए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को जल एवं फल वितरित किए। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि यह यूनियन सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करती है। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम किया गया? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा। आज यहाँ उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से, जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ, और नबीस थानवी जी जिला संयोजक है, प्रदेश सचिव भी हैं, भाई आमिर खान जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और एम ए खान साहब महासचिव हमारे, नासिर हमारे निसार सिद्दीकी जी उपाध्यक्ष हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं। हमारी टीम जो है पूरी लगभग 25-30 आदमियों की हमारी टीम, रमन गुप्ता जी हमारे विधि सलाहकार हैं। आज हमने कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए शीतल पेय, जिसको ठंडा कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, ठंडा कोल्ड ड्रिंक की हमने यहाँ पर सेवा लगाई। और ये सब प्रभु की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्होंने सेवा का अवसर दिया और हमें इस योग्य बनाया कि हम यहाँ पर सेवा कर सकें। और इस हमारे सहारनपुर के एसपी सिटी व्योम बिंदल जी ने इसका उद्घाटन किया शिविर का, और सौभाग्य से उनके पिताश्री भी यहाँ पर उपस्थित थे, अरविंद गोयल जी, सौभाग्य से वो भी साथ में थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर इसमें कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये भी हमारा सौभाग्य रहा है और सेवा यहाँ पर बड़ी बढ़िया सेवा चल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और हमने अभी पीछे 26 जनवरी, 15 अगस्त का भी, होली, दिवाली, साल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक, सामाजिक, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सभी कार्यक्रम बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करती है। और हमारे नबीस थानवी जिला संयोजक, ये भी हमारे, मैं नफीस थानवी, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का जिला संयोजक। हम 2013 से उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर हर साल कार्यक्रम करते हैं, ईद मिलन, होली मिलन, और इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और हर 3 साल बाद हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष बदला जाता है। अब ये जितना भी कार्य हो रहा है हमारे अशोक शर्मा जी की देखरेख में हो रहा है, और इनको हमारी पूरी यूनिट का इनको सहयोग है। और इनमें जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। मैं आमिर खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन। ये एक ऐसी यूनियन है जो सेकुलर लोगों का, एक सेकुलर पत्रकारों का एक संगठन है, जिसमें सभी कर्मठ श्रमजीवी पत्रकार जुड़े हुए हैं। और ये मेरे ख्याल से विशेष कार्यक्रम आज जो हमने आयोजित किया, कांवड़ शिविर, जिसमें हमने कांवड़ियों की पूरी तरह से सेवा की, और पुलिस प्रशासन इसमें बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा। खास बात ये रही कि आज एसपी सिटी महोदय श्री व्योम बिंदल जी के पिताश्री अरविंद बिंदल जी भी यहाँ मौजूद रहे मुख्य अतिथि के रूप में, सीओ फर्स्ट भी मौजूद रहे, और हमारे एसएचओ सदर भी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने भी हमें पूरा सहयोग किया, और जो भी शिव भक्त यहाँ से गुजरे उन सबको हमने पेयजल, शीतल पेयजल की व्यवस्था कराई।
इसके लिए हम भगवान श्री शंकर के भी आभारी है कि जिनके आशीर्वाद, जिनकी कृपा से कार्यक्रम आ जाए। जिला कावड़ संघ के द्वारा कावड़ियों की जा रही सेवा, जनता से की गई अपील, दी जानकारी। आपको बता दें, कावड़ियों का आवागमन तेज हो रहा है और डाक कावड़ भी शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए जिला कावड़ संघ के अध्यक्ष द्वारा सहारनपुर वासियों से अपील की गई कि डाक कावड़ के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना निकले। कावड़ियों का आवागमन तेज हो रहा है, ऐसे में कोई घटना ना हो, कोई आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, जिस संबंध में जानकारी भी दी गई। आपका नाम और आज क्या कहना चाहेंगे जो भीड़ है कावड़ में, इसके लेके? मेरा नाम संजय पटेला है। मैं जिला कावड़ संघ जो संघ है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैं सहारनपुर की जनता का सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे सहारनपुर नगर से कावड़ यात्रा निकल रही है। अब आने वाले 2 दिनों में डाक कावड़ बहुत तेज़ी से निकलेगी। सहारनपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वह कावड़ मार्ग पर बिल्कुल भी निकलने का प्रयास ना करें, क्योंकि कावड़ के यात्री इस मार्ग पर अब 2 दिन पूरी तेज़ी के साथ निकलेंगे। कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। मेरा सबसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह कावड़ मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग को अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से या अपने काम के लिए निकलें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वह लोग अनावश्यक रूप से घूमने का प्रयास ना करें और कावड़ मार्ग पर बिल्कुल भी ना जाएं। धन्यवाद। सावन माह में कावड़ियों के लिए जगह जगह शिविर का आयोजन कर शिव भक्तों की जा रही है सेवा। सहारनपुर में अम्बाला रोड स्थित होटल स्काईलार्क के द्वारा शिविर लगाकर शिव भक्तों की सेवा की गई। होटल स्काईलार्क के मैनेजर गौरवदीप सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होटल स्काईलार्क के द्वारा कावड़ सेवा शिविर का आयोजन कर कावड़ियों को ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, जलजीरे का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि सावन माह में शिव भक्तों की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गौरवदीप सिंह है, मैं स्काईलार्क होटल अम्बाला रोड की मैनेजमेंट करता हूँ। तो आज छोटा सा एक हमारी तरफ से एक कावड़ यात्रा जैसे चल रही है, तो एक छोटा सा लंगर लगाया गया है जिसमें कि कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, नींबू पानी, जलजीरा वितरित किया जा रहा है कावड़ यात्रा के लिए। सर हम लगाते हैं सालों में, हर साल लगता है ऑलमोस्ट, इस बारी भी लग गया है। कोई ऐसी वो नहीं है कि लगाते हैं, मगर एक दिन सर थोड़ा सा काम का परिचय होता है। तो ऐसा भोलेनाथ की वो है इच्छा कि सबकी इच्छाएं पूरी करे, हमारी भी करे और जो भोले इच्छाएं लेके जा रहे हैं हरिद्वार, उनकी भी पूरी करे। सहारनपुर में श्री शिव कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर के शुभारंभ पर आयोजकों समेत कई श्रद्धालु शामिल रहे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से कावड़ियों की सेवा हेतु कामधेनु उद्योग नगर एसोसिएशन के द्वारा 12वां श्री शिव कावड़ सेवा शिविर का आयोजन देहरादून रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर गेट पर किया गया। श्री शिव कावड़ सेवा शिविर का शुभारंभ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। शिविर के बारे में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि शिविर में कावड़ियों के लिए भंडारा, विश्राम तथा प्राथमिक चिकित्सा की उचित व्यवस्था की गई है। एसोसिएशन के सब मेंबर हैं। हमारा ये 12वां कावड़ सेवा शिविर है और विगत 12 वर्षों से हम वो यात्री जो भोलेनाथ जी का हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों को जा रहे हैं, उनकी सेवा के लिए उनके रहने का, उनके खाने का, उनके भोजन का, दवाइयों की व्यवस्था, किसी प्रकार की भी उनकर कोई भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम ये शिविर यहाँ लगा रहे हैं। और मेरे सभी साथी, हमारे सभी साथियों का बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। विगत 12 वर्षों से हमारे सभी साथी हैं जिन्होंने घर में एक कप उठाकर कभी टेबल से नहीं रखा होगा, वह यहाँ भोलों के चरण दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं इसलिए अपने सभी साथियों का भी अभिनंदन करता हूं और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि पूरे नगर निवासियों पर और हमारी कामधेनु के सभी सदस्यों पर उनका आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहे और इसी प्रकार हम भोले की सेवा करते रहें। जय भोले की। सहारनपुर में यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भव्य अभिनंदन समारोह, कावड़ श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा और सेवा का आयोजन। आपको बता दें, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले जेल चुंगी पर एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सावन माह की पवित्र कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई और जल एवं फल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में संगठन के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सामाजिक सौहार्द एवं मानव सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अध्यक्ष जी, आज उनका संगठन के द्वारा कावड़ में आए हैं आप लोग और यहाँ से भक्तों पर वर्षा की गई है, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा उपजा यूपी
जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा हर साल की तरह इस साल भी जो कावड़िया आ रहे हैं उस पर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। और हमेशा उपजा जो संगठन है ये हमेशा समाज के, धर्म के किसी भी काम में हमेशा आगे अग्रसर रहता है, बढ़ के काम करता है। आज हम सब लोग साथियों ने, सारे पत्रकार साथी दूर दराज से, गांव से, कस्बों से, शहर से सब लोग इकट्ठे हुए और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं सुशील कपिल जी की अगुवाई में और हमारे बड़े भाई पुरुषोत्तम शर्मा और जो तमाम साथी खड़े हैं उन सब ने आज यहाँ पर पुष्प वर्षा की है कावड़ियों पर और यहाँ पर उनके साथ खाद्य सामग्री भी वितरण की है। और ऐसे समाज के कार्य जो भी इस तरह के कार्य होंगे हमेशा उसके लिए हमेशा हम तैयार हैं और ये उपजा संगठन हमेशा इस तरह के कार्यों में हमेशा आगे भी करता रहेगा। उपजा संगठन सहारनपुर का बहुत ही निर्भीक और लीडर संगठन है और किसी भी प्रताड़ित पत्रकार का जो है उत्पीड़न नहीं होने देता है और समाज सेवा, धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। होली, ईद, कोई भी दिवाली कार्यक्रम हो उसमें जो है इस तरह प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। आज कावड़ियों की सेवा में जो है यहाँ पर एक कैंप लगाया गया, फूल पुष्प वर्षा की गई और उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ जो है वितरण किए गए और हमेशा जो है इस कार्यक्रम को जो है करता रहता है उपजा और आगे भी करता रहेगा। जी, मैं बताना चाहूँगा यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन हमेशा पत्रकार उत्पीड़न की बात करता है, लेकिन उसके साथ जो है सामाजिक कार्य कोई भी हो, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, साथ मिलाने का काम करता है, सौजन्यपूर्ण भाव से काम करता है। आज शिवरात्रि के इस पर्व पर कावड़ियों की सेवा की है, पुष्प वर्षा की है और खाद्य सामग्री का वितरण किया है, जिससे एक भावना बनती है सौजन्यपुर की। इसी तरह हमेशा सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोहेल जी आज पहुंचे हैं कावड़ पार्क पर, क्या कुछ आज आप लोगों को द्वारा किया? देखिए, यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ये पुष्प वर्षा का जो है प्रोग्राम रखा गया था। इसके अंदर शहर भर के जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं इन सभी ने शिरकत की है। हमारे जिलाध्यक्ष सुशील कपिल, महानगर अध्यक्ष आजम खान और सभी साथियों ने मिलकर आज पुष्प वर्षा की और इसके साथ साथ खाद्य वितरण सामग्री जो है उसको वितरण किया। और जो उपजा संगठन है पत्रकारों के हित में हमेशा से मजबूती के साथ पूरे प्रदेश भर में खड़ा रहता है और इसी के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द की भी मिसाल कायम करता है। सहारनपुर में अगर ईद मिलन हो, होली हो या फिर कावड़ का ये पुष्प वर्षा प्रोग्राम है या कावड़ यात्रियों की जो है सेवा भाव हो, सभी के अंदर उपजा के पत्रकार हमेशा मिलजुल कर एक साथ खड़े रहते हैं और सहारनपुर सहित प्रदेश भर और देश भर में एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम करते हैं। आगे भी भविष्य में इस तरह के कार्यक्रमों के अंदर सभी हिंदू मुस्लिम पत्रकार साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे और एक दूसरे का साथ मिलकर सेवा भाव और पत्रकारों के हितों में काम करते रहेंगे। धन्यवाद। श्री नीलकंठ महादेव सेवा शिविर संघ द्वारा 8वां विशाल कावड़ सेवा शिविर देहरादून रोड जेल चुंगी स्थित रिमाउंट डिपो के सामने लगाया गया है। यह सेवा शिविर 23 जुलाई तक संचालित होगा। इस सेवा शिविर में सेवा करने के लिए सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन अकरम सैफी दिल्ली से विशेष रूप से समय निकालकर सहारनपुर पहुंचे और शिव भक्तों की सेवा में स्वयं जुटे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह पर्व और गर्व का विषय है। अकरम भाई, आज भोलों की सेवा करी, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अपना आप में हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि हम यहाँ पे हमारे जो भोले के सेवा कर पा रहे हैं। तो हमारी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सभी लोग यहाँ पे, और मैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक ये चल रहा है हमारी एसोसिएशन के सभी लोग आके यहाँ पे दिन रात इनकी हर तरह से खाने पीने की जो भी व्यवस्था हो सके वो यहाँ पे आके अपना सहयोग दें, यहाँ पे सेवा करें। और इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी एक मतलब ये क्षण बहुत ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमेशा याद रखेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि इस तरह की कुछ भी चीज़ आए हम हमारी एसोसिएशन उसमें अपना सहयोग करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज दिल्ली से चलकर अकरम भाई हमारे सबके बीच में आए और आज की कावड़ सेवा पे सारी सेवा जो है अकरम भाई की तरफ से आज यहाँ पर रखी गई है। और सहारनपुर का तो पुराना इतिहास रहा है कि सहारनपुर एक साझा संस्कृति का मेन केंद्र है। इसके एक तरफ जमुना बहती है और एक तरफ गंगा बहती है। और सहारनपुर का ही एक, अगर आप पिछले भविष्य में जाओ
तो सहारनपुर के अंदर ही हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून, आपका यमुनानगर, ये एक बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट होता था। और ये धार्मिक यात्राएं जितनी भी चलती थी वो सहारनपुर जनपद से ही स्टार्ट होती थी। और हम आज अकरम भाई का भी धन्यवाद करते हैं और किट के एसोसिएशन सब पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हैं कि आज से वो सब लोग मिलकर 23 तारीख तक यहाँ पर सेवा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। देखो, आज ये बहुत ही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि भी हम कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं और अकरम भाई यहाँ आए अपना बहुत कीमती समय निकाल के, और हम 23 तारीख तक हमारी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन पूरी इसमें तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। और हमारे साथ शीशपाल जी भी हैं, और शीशपाल जी के नेतृत्व में ही हम सब लोग भाई साहब। कावड़ मार्ग पर हाथों में कुरान लेकर कुरान की आयतें पढ़ रहे एक शख्स को कावड़ सेवा में लगे लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। आपको बता दें, देहरादून रोड कावड़ मार्ग पर हाथों में कुरान लेकर कुरान की आयतें पढ़ रहे एक शख्स को कावड़ सेवा में लगे लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रविवार शाम 6 बजे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उक्त शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में सीओ सिटी द्वितीय शैलेंद्र प्रताप गौतम का कहना है कि उक्त शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है। शख्स के बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उसका नाम और पता मिल सके। इसके अलावा इस मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। आज आप थाना जनकपुरी में आए हैं, किस मामले को लेके आए हैं, क्या मामला था? मामला ये है भाई साहब, हमने जो है मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन चिकित्सा निःशुल्क चिकित्सा का शिविर लगा रखा है राकेश केमिकल चौकी से पहले ही। तो हम वहाँ पर बैठे थे, हमने देखा कि एक मोमडन व्यक्ति हाथ में कुरान लेकर और ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ता है, कवड़ियों के बीच जा रहा था। तो हमने उस पर शक हुआ, संदिग्ध मामला लगा हमने, तो हमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो कावड़ियों के बीच से ही जा रहा था। जब उसे मालूम पड़ा कि तुम्हारे पीछे कोई व्यक्ति लगे हैं, तो उसने कावड़ी से दूसरी लाइन में कूद गया और कूदने के बाद में उसने अपनी बुक बंद कर ली। हमने उसको जाके पकड़ लिया और हमने फिर एक जो है पुलिस है, सोनू लड़का है, हमने उसको फ़ोन करके उसको बुलाया और जनकपुरी एसओ को भी अवगत कराया इस मामले से लेकर कि इस तरह से कोई व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि उसे कांस्टेबल को कहा कि भाई इसे बिठा के मेरे पास या थाने में लाओ और इसकी जानकारी करते हैं। और इसी विषय में हम यहाँ पर तहरीर देने के लिए आए थे कि अगर समय रहते हैं, अगर हमने ये ना दिखाया होता, अपना कदम ना उठाया होता, तो पता नहीं आज माहौल सहारनपुर का बिल्कुल ख़राब हो जाता। उसके पीछे क्या एजेंसी है, किसकी मंशा क्या है और क्या वो चाह रहे थे इस विषय में कि माहौल ख़राब हो। और कावड़ियों के बीच में जा रहा था, कावड़ियों के हाथ से उसकी कुरान गिर सकती, तो कुरान भी उसके फट भी सकते, गिर भी सकते, तो एक माहौल ख़राब हो जाता और उसका जिम्मेदार कौन होता। हमारी अभी हमने तहरीर दी है, यही हमारी मांग है कि हम एसओ साहब से ये मांग करते हैं कि इसके पीछे कौन है और ये किसने भेजा था और उसका मकसद क्या था, क्या साजिश है, इसके पीछे क्या थी, किसकी साजिश है, किस। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे जो है मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन के महिला प्रवक्ता आशा पार्ले जी है, हमारी सर बीना बजाज जी है, निशा जैन जी है, जो ये चाहती है कि इसका पारदर्शिता हो और इसका पता लगाए कि इसके पीछे कौन था और ये साजिश क्यों रची गई। इस तरह से कावड़ियों के बीच में आना ये बहुत बड़ा कार्य है, कोई छोटा अपराध है। कोई कावड़ अभी थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत होता है, कावड़ मार्ग के बराबर वाले मार्ग पर जहां से सामान्य आवागमन चल रहा है, घूमता हुआ मिला है। इसको तस्दीक करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। भोले की भक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ। 101 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर गागालेड़ी पहुंचे कावड़िए। आपको बता दें, सहारनपुर के गांव हंगावली के युवा हरिद्वार से 101 फीट लंबी तिरंगा कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। रविवार शाम 6:30 बजे कस्बा गागालेड़ी पहुंचने पर तिरंगा कावड़ लेकर आ रहे युवाओं का भव्य स्वागत हुआ। सभी युवा हरिद्वार से पहली बार 101 फीट की तिरंगा कावड़ लेकर आ रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से थाना गागालेड़ी प्रभारी विनोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। नवाबगंज चौक निकट नरूला डेयरी पर कावड़ियों के भेष में बाइक पर आए 2 युवकों ने की चोरी, घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद। आपको बता दें, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नवाबगंज चौक निकट नरूला डेयरी पर कावड़ियों के भेष में बाइक पर आए 2 युवकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दोनों युवक डेयरी के बाहर रखा सामान लेकर फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो रविवार दोपहर 3:30 बजे सामने आया है। विजय टॉकीज व्यापार संघ के अध्यक्ष आशु निरंकारी एवं स्थानीय व्यापारियों में इस चोरी की घटना को लेकर रोष व्याप्त है।
पीड़ित ने थाने में पहुंचकर संबंधित मामले में पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। सर्किट हाउस रोड स्थित होटल सभागार में वंचित कार्यकर्ता परिसंघ के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। आपको बता दें, रविवार शाम 4:30 बजे सर्किट हाउस रोड स्थित होटल सभागार में वंचित कार्यकर्ता परिसंघ के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवीर गौतम ने कहा कि समाज हित में वंचित कार्यकर्ता परिसंघ के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं की संपूर्ण आज़ादी के लिए दलाली हटाओ समाज बचाओ के इस अभियान में राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा टिकटों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरों एवं भ्रष्टाचारियों पर जनता की अदालत में सुनवाई कर तुरंत उन्हें सजा दिलवाई जाए। भाई साहब, मेरा नाम उमेश गौतम है। ये संगठन जो है वंचित कार्यकर्ता परिसंघ, एक सहारनपुर में इसकी स्थापना की गई है और इस संगठन को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वंचित कार्यकर्ता वो होता है जो समाज में रात दिन अपनी सेवाएं देकर और समाज के लिए काम करता है। और जब राजनीतिक रूप से जब चुनाव आते हैं तो ऐसे लोगों को जो हेलीकॉप्टर से आते हैं या पैसा देकर 2 पैसे खर्च करके किसी को 2 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, लेकर टिकट लेकर आते हैं और चुनाव लड़ते हैं और वो आके हमारा वो क्या नेतृत्व करेंगे, क्या समाज का नेतृत्व करेंगे, क्या समाज पे उससे क्या धारणा बनती है उसके प्रति, क्या वो समाज का कार्य कर सकता है जो व्यक्ति खुद पैसे देकर टिकट लाया हो। उन संगठनों पर एक लगाम लगाने का कार्य ये संगठन करेगा। हमारा निवेदन यही है आप लोगों से कि आप इस हमारी आवाज़ को, जो वंचित कार्यकर्ता परिसंघ जो हमारा संगठन बना है, इस आवाज़ को आप सहारनपुर, देश विदेश जहां तक जा सकते हो वहां तक पहुंचाने का काम करें। हमारा यही आपसे निवेदन है। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर वार्ड 47 पार्षद एवं सपा नगर विधानसभा प्रभारी ने कहा, कैराना सांसद का अपमान करने वालों पर हो कार्रवाई। आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर वार्ड 47 से पार्षद एवं समाजवादी पार्टी से नगर विधानसभा प्रभारी अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पार्षद अभिषेक अरोड़ा उर्फ टिंकू का कहना था कि समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा हसन का अपमान करने वाले योगेंद्र राणा पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। जो इकरा हसन सांसद है उनको लेकर एक योगेंद्र राणा है जो अपने आप को पंडित सेना का राष्ट्रपालक बताते हैं, उनका एक बयान सामने आया है जो काफी अपमानजनक है। हालांकि निंदा चारों तरफ कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के जो आप लोग हैं वो कैसे देखते हैं बयान को, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान में रही है और ऐसे घटिया लोग जो महिलाओं, बहनों, बेटियों के प्रति अभद्र टिप्पणियां करते हैं, ऐसे लोगों की समाजवादी पार्टी पुरजोर निंदा करती है। ऐसे लोग समाज पर कलंक है। इस व्यक्ति के द्वारा पत्नी होते हुए एक बेटी बहन जो दूसरे समाज की है उसके खिलाफ गलत टिप्पणी कर समाज में माहौल खराब करने की बात की है। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का शेल्टर प्राप्त है इसे, जो हमारी जानकारी में आया है। ये लगातार मुरादाबाद में भी ऐसी गंदी हरकतें करता रहता है। कुछ दिन पहले 5-4 महिलाओं ने इसे सड़क पर पीटा भी था, जिसकी शायद वीडियो भी आ जाएंगी। हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को पत्र देने जा रहे हैं। आज हमारी अधिकारियों से बात हुई, वो कावड़ सेवा शिविर के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है आप कार्यालय पर प्रति दे दीजिए और कल हमारे से आकर मिलिए। हम चाहते हैं ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो, जो किसी भी समाज की कोई भी बेटी बहन हो, हम सबका सम्मान करते हैं। अगर कोई उनके प्रति कोई अभद्र, गलत टिप्पणी, ऐसी गलत हरकतें करता है तो ऐसे व्यक्ति जेल में जाने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंडित सेना ने भी कह दिया है कि इसका हमारे से कोई संबंध नहीं है, तो भी कहते हैं कि कार्रवाई होगी। जी, मेरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान भाई से बात हुई। उन्होंने मुझे स्पष्ट बताया कि ये हमारा कोई पदाधिकारी नहीं है और हमने मुरादाबाद की अपनी करनी सेना के टीम को भी कहा है कि वो इसकी पूर्ण रूप से जांच कर इसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, करनी सेना हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। और इकरा हसन वो चेहरा है, वो शालीनता है, वो सरलता है उनके अंदर कि वो किसी से भद्रता नहीं करती। और ऐसे एक लोकप्रिय सांसद जो कि
जनता की आवाज उठाने का काम करता है। ऐसे सांसद या किसी बहन बेटी के खिलाफ कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगेंद्र राणा अगर हमें सड़क पे मिल जाए तो हम उसे जूतों से छेकने का काम करेंगे और उसका मुंह काला करके घुमाने का काम करेंगे।